हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़े हुए थे। प्रॉपर नाउन का मतलब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स, प्रॉपर एनिमल, ये सब हम लोग बारी बारी से क्या किए थे, जान चुके थे ना। आज हम लोग को जानना है कि रूल, प्रॉपर नाउन का रूल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है कि प्रॉपर नाउन का रूल क्या होता है, रूल क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रॉपर नाउन का रूल नंबर 1 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हो गया। अब प्रॉपर नाउन का रूल नंबर 1, रूल 1 हो गया। अब रूल 1 क्या कहता है, यही हम लोग को जानना है। ठीक है, आइए। प्रॉपर नाउन इज always बी बढ़िया से लिख दे रहा हूँ। always be written with क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर, विथ कैपिटल लेटर, विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर, विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर। कहने का मतलब इसका क्या हो गया कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर, विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर। यानी जो प्रॉपर नाउन का क्या होता है, पहला लेटर होता है किसके साथ, यानी कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है। किसके साथ? कैपिटल लेटर के साथ। जैसे यहाँ पे पहला नंबर हो गया क्या, रोहन है, तो इसमें देखिए पहला लेटर क्या है, आर है, आर क्या है, कैपिटल लेटर है। तो यही है प्रॉपर, यही इसका रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर यानी क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर। तो यहाँ कैपिटल लेटर हो गया। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन, हमें क्या लिखना है, मोहन लिखना है, तो MOHAN, मोहन। तो मोहन में भी देखिए ये फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल लेटर है। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। कौन लेटर? कैपिटल लेटर होना चाहिए। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। और कौन रूल कहता है, रूल नंबर 1 कहता है। यहाँ पे लिखा है ना, रूल 1 में कहता है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर। यानी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। यानी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। ये तो जान गए। अब रूल 2 देखिए, ये तो रूल 1 था। अब हम लोग को क्या जानना है, रूल 2 में क्या कहता है कि वी क्या हो जाएगा, वी यूजुअली क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको,
यूजुअली, यूजुअली बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? यूजुअली, क्या बोलेंगे? यूजुअली यूज, यूजुअली यूज नो आर्टिकल, क्या? नो आर्टिकल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसी हो रहा है, तो नो आर्टिकल, नो आर्टिकल बिफोर, क्या आ जाएगा? बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन। इसका कहने का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता है? कहने का इसका मतलब है कि वी यूजुअली यूज नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी हम लोग सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जान जाते हैं, ऐसे तो समझ में आ जाएगा ना। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मान लीजिए कि पटना, क्या लिखते हैं? पटना, PATN है, पटना इज द बेस्ट, पटना इज द बेस्ट। तो देखिए पटना इज द बेस्ट, ये हो गया ना, यानी कहने का इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे पटना इज द बेस्ट, इसमें हो गया कि देखिए यहाँ पे पटना है, पटना क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले देखिए तो कोई आर्टिकल का यूज हुआ है? प्रॉपर नाउन के प्रॉपर नाउन पटना है, तो पटना के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग हुआ है? नहीं ना हुआ है। तो यही रूल 2 कहता है कि वी यूजुअली यूज नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के पहले नो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, उसी तरह फिर एक और एग्जाम्पल जानते हैं क्या, कि यहाँ पे हो जाएगा इंडिया, क्या? इंडिया इज, इंडिया इज द बेस्ट, हो गया इंडिया इज द बेस्ट। अब देखिए तो इसमें भी कोई आर्टिकल है? इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है ना, तो इंडिया के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं न है? हाँ, अब इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ भी आप लोग को दिक्कत होगा तो तुरंत कमेंट में बताइएगा कि हमको यहाँ पे दिक्कत हुआ, मैं फिर से आप लोग को समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं कि द का मतलब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किसके साथ लगेगा, ये मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द क्या हो जाएगा? द USA, मतलब USA के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, USA के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? द क्या हो जाएगा? द UK, क्या हो जाएगा? UK के पहले आर्टिकल का प्रयोग द का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा किसके साथ, किसके पहले? तो UK के पहले। उसके बाद है फिर कि उसके बाद है द UAE, मतलब UAE के पहले द का प्रयोग आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि USSR, इसके पहले भी क्या द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बीच में इसी ख्याल दे रहा हूँ। उसके बाद हो जाएगा द
नीदरलैंड, द नीदरलैंड। नीदरलैंड के साथ भी क्या होगा, द का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा द ईस्ट इंडीज। कौन हो जाएगा, ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज के साथ क्या होगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, इतना समझ गए, इतना आप लोग को जानकारी हो गया कि द का प्रयोग किसके किसके साथ किया जाएगा। तो इसमें अब कोई आप लोग को दिक्कत हो तो बोलिए, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे बोलिए कि हमको यहाँ पे दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाऊँ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कहाँ कहाँ द के का प्रयोग होगा ये भी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यूज ऑफ द, यूज बुझा रहा है, यूज ऑफ द, यूज ऑफ द मतलब द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो रिवर्स, क्या हो जाएगा, रिवर्स। रिवर्स के साथ क्या हो जाएगा, द का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद सी, सी मतलब आप लोग जानते हैं सीज मतलब क्या, प्लूरल नंबर है। फिर उसके बाद हो जाएगा ओकिन्स, ओकिन्स हो जाएगा। ओकिन्स के साथ भी क्या हो जाएगा, द का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल के साथ भी द का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा क्या, प्लेसेज, प्लेसेस के साथ भी द का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक आप लोग जानते हैं, रिलीजियस, रिलीजियस, रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक आप लोग जानते हैं। रिलीजियस बुक क्या होता है, धार्मिक बुक, धार्मिक किताब के साथ भी किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहाँ तो कोई समझने में दिक्कत नहीं है आप लोग को, दिक्कत हो तो बोलिए, दिक्कत हो तो बोलिए, दिक्कत नहीं न है, यहाँ तक आप लोग को बता दिए। ठीक है, अब आगे आप लोग को, अब मैं स्पोकन की तरफ चलता हूँ। आप लोग को स्पोकन भी कराना है, मैं बोला हूँ ना आप लोग को स्पोकन भी कराऊंगा, स्पोकन और PRS PQRS और टाइम एंड टेंस तो हो ही रहा है, नाउन हो ही रहा है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच ये तो हो रहा है, नरेशन, वॉइस, ये सब आप लोग को यहाँ पे पढ़ाई होगा। डिग्री एक एक चीज़ आप लोग को पढ़ाई होगा। बस आप लोग बस हमसे जुड़े रहिए, आप लोग को सब चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, तो स्पोकन की तरफ। हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग को बता चुका हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग को बता चुका हूँ, आप लोग को बता चुका हूँ ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग को बता चुका हूँ ना, और उसका कुछ यूज भी बताए थे। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग उसको बताइए। कहा जाएगा, ही राइट्स, he writes a letter, he writes a letter। इसका इति क्या हो जाएगा, he writes a letter का मतलब क्या हो जाएगा,
ही राइट्स ए लेटर का मतलब क्या हो जाएगा? ही राइट्स ए लेटर का मतलब क्या हो जाएगा? वह पत्र लिखता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है। हम लोग को इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश स्पोकन कर रहे हैं। इंग्लिश स्पोकन का मतलब हो गया है कि हम लोग टोटली इंग्लिश में ही जानेंगे, हिंदी की चर्चा नहीं करना है। ठीक है, मैं आप लोग को ये समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। अब आप लोग को पूरा इंग्लिश में लिखते चलूँगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप लोग बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब वहाँ के फिर इसके बाद चलता हूँ। आई टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश। यू मार्कर का अंक या मार्कर स्केच का स्याही ख़त्म हो गया है। इसको भरेंगे, अब कल भरेंगे। इस समय आप लोग को पढ़ा कैसे छोड़ दें हैं। यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। You want to speak English. ये सब किसका आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सब स्ट्रक्चर है। सॉरी, एग्जाम्पल है। ये सब आप लोग को इंग्लिश में सब इसी कर रहा हूँ। हिंदी का यूज नहीं करना है। आप लोग को बार बार बताना पड़ रहा है कि हिंदी का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश जानना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। आप लोग इंग्लिश सब सीख लीजिएगा, इंग्लिश का मतलब जानने लगिएगा, तो आप लोग को इंग्लिश बुक पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई कहीं भी रहिएगा, कोई बोल देगा इंग्लिश में 10 मिनट बोलो, तो 10 मिनट क्या 20 मिनट भी आप लोग बोल सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को हिंदी यूज नहीं कराना चाहता हूँ। आप लोग हिंदी की चर्चा मत कीजिए। जब हिंदी होगा तो हिंदी की बात कीजिएगा। इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में टोटली इंग्लिश में हम लोग चलेंगे। ठीक है, हिंदी का यूज कम करना है। हाँ, उसको मैं समझा दूंगा, लेकिन हिंदी का यूज बहुत कम करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए। वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट आज थोड़ा सा तकलीफ होगा, आज थोड़ा सा तकलीफ सह लीजिएगा, कल से नहीं होगा। वी प्ले क्रिकेट इन द, देखिए फिर यहाँ पे इसी हो गया इन द, फिर यहाँ पे इसी हो गया द फील्ड। वी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, यानी हम लोग मैच खेलते हैं कहाँ? मैदान में। ठीक है, आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कैसे लिखा रहा है। ठीक है, मैं इतना ही पर छोड़ देता हूँ आज। कल से हम लोग रेगुलर हो जाएंगे। कल से आप लोग को और ज़्यादा उदाहरण देकर सिखाऊंगा, आप लोग को बताऊंगा। आप लोगों को कम से कम समय में इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। आप लोग लगे रहिए, जितना आप लोग लगे रहिएगा, मतलब जितना हमसे जुड़े रहिएगा, उतना ही जल्दी आप लोग को इंग्लिश सिखा दूंगा।
और मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इंग्लिश बोलना सीख ले, इंग्लिश जान जाए, इंग्लिश पढ़ना बोलना और इंग्लिश का अर्थ समझ जाए। ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सब मैं आप लोग को करा रहा हूँ एक साथ। तो मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आज मैं इतना ही पे रहने देता हूँ। ठीक है।